ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को प्रार्थना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। जय श्री राम। ये वीडियो गाजियाबाद की है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंदू सुरक्षा दल के कार्यकर्ता पिंकी चौधरी ने खुलेआम तलवारें बांटी और उनका कहना था कि अगर बांग्लादेश की तरह भारत में हिंदुओं पर हमला होता है तो इन तलवारों से हिंदू अपनी रक्षा करेंगे। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू और अपने हिंदू सनातनियों सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों घर में घुस कर कुछ करे, तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं तो शस्त्रों का जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली कि लोगों में तलवारें बांटी जा रही है तो पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और पिंकी चौधरी सहित 16 नामजद और करीब 30 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज करी और अभी तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज दिनांक 29/12/2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य। इसके बाद यति नरसिंहानंद गिरी मंडलेश्वर ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा ये तलवारें बांटने से कुछ नहीं होगा, हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए और आतंकवादी संगठन ISI जैसे संगठन बनाने चाहिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ हैं अनिल यादव जी छोटे नरसिंहानंद। एक अजीब सी घटना, और हिंदुओं के लिए तो कुछ अजीब भी नहीं है, बहुत दिनों से 1400 साल से लगातार हो रही है, लेकिन घृणित बहुत है। बांग्लादेश की ये जो घटना दीपू दास का जो मर्डर जिस तरह से हुआ और उसके बाद कई लोगों का, हालांकि ये कोई अकेला मर्डर नहीं है, ये तो किसी कारणवश लोगों के सामने 1-2 वीडियो आ जाते हैं। इस तरह से लाखों लोग बांग्लादेश में और पहले बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान में, कश्मीर में और हर जगह मारे गए हैं। हिंदू मारे जाते रहे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के कारण अब हिंदुओं को पता चलने लगा है कि किस किस तरह से उनकी हत्या हो रही है। पूरा हिंदू समाज, मैं तो कहता हूं, उन वीडियो को देखकर गहन अवसाद की स्थिति में है, क्योंकि कर कोई कुछ भी नहीं सकता। लोग केवल देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो आज इनके साथ हो रहा है कल हमारे साथ होगा। ऐसी परिस्थितियों में हमारे हिंदू हृदय सम्राट पिंकी चौधरी जी और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी है हिंदुओं में। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई, ये तलवारें केवल इस मंशा से बांटी गई है कि अगर कल यहां कोई बांग्लादेश जैसी घटना हो तो बेचारे हिंदू अपना बचाव करने का तो प्रयास कर ले। ये पिंकी चौधरी जी की और उनके जो मित्र, उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनकी मंशा ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मेरा कहना यह है जब बांटना ही था तो कुछ ऐसे हथियार तो बांटते जिससे जरूरत पड़ने पर हिंदू अपनी रक्षा कर लेते। कम से कम ऐसे हथियार तो बांटते जो आतंकवादियों के हथियारों से अच्छे होते। इन तलवारों से तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पिंकी चौधरी जी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया, ये प्रशंसनीय है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और पिंकी चौधरी जी के साथ हूं। पुलिस ने जो कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की है वो भी कोई गलत नहीं है। अगर पुलिस को ऐसी घटना पता चलेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो लड़के जेल गए हैं
वो जेल से छुट के आ जाएंगे, मुकदमा चलता रहेगा, हम भी अपना पक्ष रखेंगे और पुलिस प्रशासन भी अपना पक्ष रखेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं पिंकी चौधरी जी से ये कहना चाहता हूं, हमारे शिष्य हैं, हमारे शेर हैं, अब तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। अब मुझे देख लो, एक सरिया चोर है कोई सादाब, वो पुलिस अधिकारियों का बड़ा प्रिय है और वो मेरी हत्या की योजना बना रहा है और हो सकता है किसी दिन वो मेरी हत्या कर भी दे। पिंकी भाई, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी दिन वो मेरी हत्या कर भी दे, क्योंकि उस पर अधिकारियों का भी संरक्षण है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गिरोह जो है उनका पूरा साथ है उसे। वो अब जो गिरोह आतंकवादी कार्रवाई करते हैं उनका एक तरह से कोऑर्डिनेटर है एक छोटा सा सरिया चोर, जो थोड़े दिनों पहले तक कुछ भी नहीं था, आज वो मेरी हत्या की योजना बना रहा है और मैं बचने का कोई तरीका मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं तो पुलिस सुरक्षा पर निर्भर हूं। तो जब वो आएगा मुझे तो मार ही देगा। लेकिन सारे हिंदू कीड़े मकोड़ों की तरह ना मरे, इसके लिए अब हिंदुओं को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और हिंदुओं को अब बजरंग दल, फजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा ISIS है। कम से कम उसकी कार्यप्रणाली ISIS जैसी होनी चाहिए। अपने धर्म के लिए इस तरह का काम करें, तभी हिंदू बच सकेगा, वरना वर्तमान व्यवस्थाएं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो, उसके भरोसे पर अब हिंदू जीवित नहीं रहेगा। हर हर महादेव।